कंसेप्ट 1 का सम लर्निंग सेक्शन में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स रीड इट. In an engineering company, the factory overheads are recovered as a percentage of direct wages. मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस. तुमने 6 एब्जॉर्प्शन रेट्स पढ़े, उसमें से ये 5th मेथड है, लेबर कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट वेजेस पर डिपेंड करता है. फिर एडमिन ओवरहेड्स के लिए भी इधर दिया है, which is percentage on factory cost. The company has furnished the following data relating to 2 jobs undertaken by it in a period. 2 जॉब, ऐसे समझ लो 2 कस्टमर रिलेटेड डेटा दिया है. जॉब नंबर 101, 102. मटीरियल कॉस्ट 54,000, 37,500. वेजेस 42,000, 30,000. Selling price is 166,650, 128,250. Profit is 10% on total cost, 20% on total cost. Required 3 चीजें पूछी हैं इधर. Compute recovery rates यानी compute absorption rates of factory overheads and admin overheads. Then calculate the amount of factory overheads and admin overheads and profit for the 2 jobs. And using the above recovery rates, fix the selling price of job 103. एक अलग तीसरा कस्टमर है, उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, जिसके लिए डिटेल्स दिया है. तो पहले हम 2 एब्जॉर्प्शन रेट्स ढूंढेंगे और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स का अमाउंट ढूंढेंगे ये 2 जॉब्स के लिए, और फिर 103 पर जाएंगे. तो भाई एब्जॉर्प्शन रेट कैसे ढूंढे? वी गेट बैक टू द डेटा हियर. तो चलो एक कॉस्ट शीट जैसा फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें से कुछ मिल जाएगा शायद. कम ऑन, गिव द हेडिंग इन योर बुक्स. ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्वेश्चन 1 ये हमारे कंसेप्ट 2 का है. टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट्स. ओके, प्लीज मेंशन दिस so that you can recollect and do this accordingly. Question 1. There are 2 jobs given, 101 and job 102. Try to put this data in the format of cost sheet. पहले दिया है material cost 54,000, 37,500. Then you have wages cost 42,000, 30,000. So friends, you will get your prime cost, है ना? प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 96,000 for job 101 and 67,500 for job 102. अब प्राइम कॉस्ट के बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं. सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है वो तो दिया नहीं है, पर बोला गया है कि दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वेजेस. इट इज सम परसेंटेज ऑफ वेजेस, बट हाउ मच परसेंट दैट इज नॉट गिवन. इन फैक्ट वी हैव टू फाइंड दैट ओनली, है ना? तो चलो अज्यूम करते हैं. लीव 5-6 lines and write the assumption. Let the factory overheads be X percentage of wages. Let this be X percentage of wages. अभी मैं बात करती हूं 101 की. X परसेंटेज ऑफ जॉब 101 के लिए X परसेंटेज ऑफ 42,000 मतलब कितना होगा?
x upon 100 into 42,000 friends, 2 zeros cut, you get 420x. वैसे ही जॉब 102 के लिए करो, x% of 30,000, x upon 100 into 30,000, you get 300x. कुछ स्टूडेंट्स है सोचते हैं कि यार हमको इतना तो समझ जाता है, तो अगर समझ जाता है तो वेरी गुड, बट कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े मैथमेटिक्स में कम होते हैं, तो उनके लिए मुझे करना पड़ता है भाई. We get 420x, 300x. I hope you have understood this. Please note this. तो हमने एब्जॉर्प्शन रेट को x% अज्यूम किया है. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट इज 96,000 प्लस 420x, 67,500 प्लस 300x. ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा एडमिन ओवरहेड्स. अब एडमिन ओवरहेड्स कितना है? एडमिन ओवरहेड्स कितना है बोला तो नहीं है कितना है, पर ऐसे लिखा है इट इज सम परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट. It is some percentage on factory cost. How much percent? Let's assume it to be y. Let the admin overheads be y percentage of factory cost. Let it be y percentage of factory cost. तो जॉब 101 के लिए इट इज y परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 96,000 प्लस 420x. ओपन द ब्रैकेट, यू गेट y अपॉन 100 इंटू 96,000 प्लस y अपॉन 100 इंटू 420x. वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू गेट 960y और इधर एक जीरो कट, you get 4.2xy. नोट कर लो 960y and 4.2xy. तो चलो ऊपर लिखते हैं, इट इज 960y प्लस 4.2xy. जॉब 102 के लिए 67,500 plus 300x into y percentage. When you open it is y by 100 into 67,500 plus y by 100 into 300x. What do you get? 675y and 3xy. 675y and 3xy. जॉब 102 के लिए एडमिन ओवरेज आ गया. प्लीज राइट दिस. तो मिल जाएगा तुमको टोटल कॉस्ट, और कोई खर्चा तो है ही नहीं. इसमें हमको ऐड करना है प्रॉफिट टू गेट द सेलिंग प्राइस. राइट, we need to add profit to get the selling price. Selling price हमको ऑलरेडी पता है कस्टमर्स का 166, 650 and 128, 250. ओके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है. जॉब 101 के लिए प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट. मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 10 है, तो कैन आई से सेलिंग प्राइस विल बी 110. आई रिपीट, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 10 होगा, तो सेलिंग प्राइस 110. कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट. 166,650 डिवाइडेड बाय 110 into 100, you get 151,500. Your profit will be 15,150, 10%. वैसे ही जॉब 102 का
प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस विल बी 120. कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई. 106,875 इज द कॉस्ट. प्रॉफिट आता है 21,375. तो हमको एक कॉस्ट शीट फॉर्मेट में सारा डिटेल्स मिल गया. रिक्वायर्ड पार्ट 1 से इस कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब एक्स एंड वाई ढूंढना है. तो एक इक्वेशन बनाकर मिल सकता है. इक्वेशन विल बी लाइक दिस. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. दिस विल बी योर इक्वेशन 1. वैसे ही इक्वेशन 2 बनेगा. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. दो वेरिएबल्स है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वे से सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. 96,000 प्लस 420x प्लस 420x, राइट. ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है. एडमिन ओवरहेड्स इज 960y plus 4.2xy. Total is equal to, your total cost is 151,500. This is your equation number 1. ब्रैकेट्स डालो तो भी चलेगा, नहीं डालो तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस साइन है तो वैसे भी चेंज होता नहीं है. ओके, योर नेक्स्ट वन विल बी 67,500 plus 300x plus 675y plus 3xy is equal to 106,875. This is your equation 2. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन तो मिल गए, बट जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशन में ना दो वेरिएबल होता है, जैसे एक्स एंड वाई. पर इधर एक ऐसा टर्म है जो एक्स वाई है साथ में. यार एक्स एंड वाई को तो सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स वाई भी है तो क्या करें. तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये एक्स वाई सबसे पहले एलिमिनेट हो जाए, मतलब इसको निकाल देते हैं. कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना. ये है 4.2xy, राइट. 4.2xy में से 4.2xy माइनस करोगे तो 0 बनेगा, है ना. 4.2 माइनस 4.2 करोगे तो 0 होगा. पर हमारे पास 4.2xy और 3xy है. अब ये जो 3 है उसको 4.2 कैसे बनाओ. 3 को क्या करूं तो 4.2 मिलेगा. तो एक काम करो, 4.2 डिवाइड बाय 3 करो. आई रिपीट, 4.2 डिवाइड बाय 3 करो, यू गेट 1.4, है ना. तो 3 को 1.4 से मल्टीप्लाई करने पर 4.2 बनता है, करेक्ट. 3 को 1.4 से मल्टीप्लाई करने पर 4.2 बनता है. तो ये जो इक्वेशन 2 है, पूरे इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट डाउन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 1.4. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है. सो इट्स 1.4 इंटू 67,500 plus 300x plus 675y plus 3xy is equal to 1.4 into 106,875. Come on, multiply it. 67,500 into 1.4, you get 94,500. 300 into 1.4, you get 420x. 675 into 1.4, you get 945y. 3 into 1.4 is 4.2xy. And 106,875 into 1.4, you get 14962
5. Let this be your equation 3. अब इक्वेशन 2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर दिया. यू हैव टू नाउ लिंक इक्वेशन 1 with 3. Link equation 1 with 3. Compare this two. इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करो तो वो 4.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? प्लीज राइट डाउन. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. पहले इक्वेशन 1 लिख देते हैं. 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy is equal to 151,500 minus your equation 3 94,500 plus 420x plus 945y plus 4.2xy is equal to 149,625. इसे माइनस करो, सारे साइंस माइनस में बदल जाएंगे. चलो 96,000 minus 94,500 you get 1,500, राइट? 420x minus 420x ये 0 हो जाता है. 960y minus 945y you get 15y, ये भी कट प्लस 15y, राइट? ये भी 0. एंड राइट हैंड साइड में क्या बचता है? 151,500 minus 149,625 you get 1,875. 1,500 plus 15y is equal to 1,875. So can I say 15y will be 375y. 1500 को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लिया. What will be value of y? 25. y is 25, मतलब y तुम्हारा फैक्ट एडमिन ओवरहेड्स था, राइट? सो योर एडमिन ओवरहेड्स इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. एक एब्जॉर्प्शन रेट मिल गया. अब इस वैल्यू ऑफ y को कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x. लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. Substitute equation, substitute y is equal to 25 in equation 1. 96,000 plus 420x plus 960, y के बदले 25 लिख रही हूँ, plus 420x into 25 is equal to 151,500. कम ऑन, पूरा x के टर्म्स में है. 96,000 प्लस 420x प्लस 960 इंटू 25 करो. 24,000 प्लस 25 इंटू 4.2 करो. यू गेट 105x इज इक्वल टू 151,500. ये x टर्म्स वाले ऐड कर दो. 525x. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 96,000 और 24,000 है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो 151,500 minus 96,000 minus 24,000 you're left with 31,500. What is the value of x? 60. तो तुमको x का वैल्यू भी मिल गया. तो बेटा इन शॉर्ट what you have got is absorption rates, your factory overheads is 60% of wages and admin overheads is 25% of factory cost. तो ये दो एब्जॉर्प्शन रेट्स हमको मिल गए. यही कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट था. बाकी के दो तो यूं आ जाएंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे यार ये मैथमेटिक्स है या कॉस्टिंग. तो
डोंट वरी, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ कुछ सम्स में आ जाता है कभी. ओके अगर तुमको ये नहीं जम रहा है तो भाई आराम से कोशिश करो, सब आएगा. ठीक है. फिर से ये लेक्चर सुन लो, रिपीट इट एक दो बार तो सब हो जाता है यार, सब हो जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. The second part says what will be factory overheads and admin overheads for these two jobs 101 and 102. तो जॉब 101 और जॉब 102 इनके लिए क्या क्या पूछा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, प्रॉफिट, सब कुछ पूछा है. तो प्रॉफिट तो हमने ढूंढ लिया था ऊपर ही, है ना. तो इधर दोबारा एक बार लिख देंगे. सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर जॉब 101 it was 420x and 300x. 420x and 300x, which is nothing but 420 into 60 and 300 into 60. What do you get, friends? 25,200, 18,000. Then comes admin overheads. Admin overheads for these two jobs 960y plus 4.2xy and for 102 675y plus 3xy. So it's 960 into 25 plus 4.2 into 60 into 25. इधर 675 into 25 plus 3 into 60 into 25. Get it? You get 30,300. 675 into 25 and 3 into 60 into 25. You get 21,375. ये हुआ तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स. प्रॉफिट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो सिर्फ एक बार लिख देते हैं. इट वाज 15,150 एंड 21,375. ये प्रॉफिट अमाउंट था. तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर. थर्ड पार्ट में पूछा है कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103. सो गिव द हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103. Particulars and rupees. उसी फॉर्मेट में करना है जो हमने ऊपर लिखा है. What is material cost given? 24,000. Labor cost 20,000. We get prime cost as 44,000. Then we take factory overheads. Factory overheads, we know the absorption rate. 60% of wages 20,000. 12,000. तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट which is 56,000. To this we will add admin overheads
Admin overage is 25% of factory cost. That is 56,000 का 25% लो, 14,000. टोटल आता है 70,000. दिस इज योर टोटल कॉस्ट. और प्रॉफिट कितना बोला है? 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस. यस, सेलिंग प्राइस का 12.5% है, मतलब प्रॉफिट 12.5% है. अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 100 हो तो योर कॉस्ट विल बी 87.5. Come on, cross multiply and get the numbers. 80,000 is your selling price. Your profit will be 10,000. So friends, this is how we calculated absorption rate. यहाँ पर हमारा जो absorption rate factory overheads का था, it was the third absorption rate, fourth absorption, that is labor cost method, percentage of labor cost. ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, राइट? ये 10 मार्क के लिए आया गया है. यू मस्ट डू दिस सम, इंपॉर्टेंट है ये. अगर तुमको पूरा क्वेश्चन नोट करना है तो मैं स्क्रीनशॉट स्टार्ट से देती हूँ. इतना ले लो, फिर 102 जॉब से यहाँ तक, फिर आगे hope you have noted this sum. If you have not written it, please pause the video and write it. Okay, so this is all about concept 2.